किन्हीं महानुभाव को कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो हैंड रेज करके वो पूछ सकते हैं। जी एस जैन के नाम से है। अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, जय पंडित जी, जिनेन्द्र। मेरी ये शंका है, जैन धर्म में जो भेद है, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, या ये क्या हमारे हुंडा उत्सर्पणी काल का ही दोष है? ठीक, समझ गया मैं आपका प्रश्न। देखिए, और हुंडाओ जब अपने काल के हुंडा दोष। हुंडा उत्सर्पणी काल नहीं होता तो सिर्फ एक ही धर्म होता है क्या? और होता है तो कौन सा धर्म होता है? मतलब एक ही में तीन सवाल है मेरे। ठीक ठीक, देखिए, सबसे पहली बात तो हुंडाओ श्रवणी काल के दोषों का वर्णन आचार्य यति वृषभ स्वामी महाराज ने तिलोय परिणति ग्रंथ में किया है। उस तिलोय परिणति ग्रंथ में कहीं पर भी उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि ये हुंडाओ श्रवणी काल का दोष है। आप तो ये 13 पंथ 20 पंथ स्थानकवासी और ये सब चीज तो भी बात की बात है। उसके पूर्व में जो स्वामी महाराज ने तिलोय परिणति ग्रंथ में इसका कथन किया है, हुंडा उसमें काल के दोषों का। वहां पर उन्होंने कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि मारीच के द्वारा जो 363 मत चलाए गए वो हुंडा उसमें काल का दोष है। उन्होंने ये कथन किया, जितने भी और अन्य उन्होंने लगभग 15-18 दोष बताए हैं उसमें ये कथन नहीं आया है। तो सबसे पहले तो मान्यता हम ये बनाए कि वर्तमान में जितने भी अपने को पंथ दिख रहे हैं जैन धर्म में ही, तो न मात्र केवल जैन धर्म में ही अपितु अन्य धर्म के भी जितने भी रिलीजन हमको दिख रहे हैं, ये हुंडाओ काल का दोष नहीं है। ये तो हर समय तीर्थंकरों के समय होता ही है। अगर हम इनको हुंडाओ काल का दोष मानेंगे तो बहुत बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो फिर मिथ्यात्व से जीव छूट करके सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। तो जब मिथ्यात्व ही नहीं होगा, मात्र जैन धर्म या जैन अनुयायी ही होंगे, तो फिर भगवान धर्म का उपदेश क्या देंगे? फिर धर्म का प्रवर्तन क्या कराएंगे? फिर लोगों से हिंसा आदि पाप कैसे छुड़वाएंगे? लोगों से अनाचार दुराचार छोड़ने की बात क्यों करेंगे? लोगों को ये क्यों कहेंगे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ये है? तो इसका मतलब ये तो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। इसलिए इसको हम उंडाओ श्रवण काल का दोष नहीं मानेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि समय समय पर महान पुरुषों के आने से ये जो हमारा अन्य रिलीजन्स है, अदर रिलीजन्स है या अन्य धर्म है, इनका प्रवर्तन कम होता है और धर्म की प्रभावना समय समय पर हुआ करती पंडित जी, दूसरा सवाल है, आपने कहा कि जब पंच कल्याणक होते हैं तो स्वर्ग खाली हो जाता है, तब क्या पृथ्वी की काया या पृथ्वी का आकार स्वर्गों से बढ़ के है? है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कथन जो है, ये अतिशयोक्ति रूप में तो होता ही है, लेकिन वास्तविक रूप में भी अगर हम इस कथन पे दृष्टि डालें तो हो सकता है। पहली बात तो ये नियम हमेशा बनाइए, ध्यान रखिए, जब अपन स्वर्ग की और देवी देवताओं की बात करते हैं तो वो अपने मूल शरीर से कहीं भी नहीं जाते रहते। उनका मूल शरीर तो वहीं रहता है, विमानों में ही। वो अपनी विक्रिया से उत्तर शरीर बनाते हैं, दूसरा शरीर बनाते हैं। और दूसरा शरीर वो बहुत तरह का बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये कथन है कि जब यहाँ इतने सारे लोग आ गए, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, कुंडलपुर का महामहोत्सव आचार्य भगवंत के सानिध्य में, बड़े बाबा के चरणों में, तो कितनी भीड़ थी, है कितना रश था। तब उस समय अगर कोई लिखने वाला ये अरे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो पूरा भारत ही कुंडलपुर आ गया हो, है ना, कथन करने में पूरा बुंदेलखंड आ गया हो, पूरे सब लोग पहुंच गए हों। तो ऐसे ही भगवान का ये अतिशय हुआ करता है पंच कल्याणक में, और विशेष रूप से ज्ञान कल्याण के बाद समूह शरण में, कि भगवान का उपदेश सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं, सब तैयार बैठे हुए हैं और जाते हैं वहां पर।
तो मूल शरीर तो चूंकि वहां है तो खाली तो होने का सवाल नहीं है, लेकिन इतने सारे देवी देवता वहां आ गए, तो ये एक लेखक का चिंतन या कथन है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा स्वर्ग खाली हो गया हो। स्वर्ग कभी खाली न हुआ था, न है, और न कभी होगा, लेकिन अधिक संख्या की अपेक्षा से ये कथन किया जाता बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। है। ठीक है। आईफोन के नाम से कोई है, अपना वीडियो ऑन करके क्वेश्चन रख सकते हैं। माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मनोज भैया जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि महावीर स्वामी को कितने साल हुए? 2500 साल। हाँ, 2500, और अपन 2549 बोलते हैं, मतलब 2549। अभी जो वीर निर्माण संवत अपन बोल रहे हैं, मोटा मोटी बोले तो 2550 साल। तो इसका मतलब चतुर्थ काल उस टाइम पे ही खत्म हुआ, अभी रिसेंटली खत्म हुआ। हम्म। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 3 वर्ष 8.5 माह बाद से पंचम काल प्रारंभ हो गया। 3 वर्ष 8.5 माह, इट मीन्स 3 साल और 8 महीना और 15 दिन, इतना पंचम काल के शेष, मतलब पंचम काल शुरू होने के शेष बचे थे, तब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था। तो मतलब अगर अपन नजदीक में उसमें मान लो। और लगाए, जैसे 2549वां निर्वाण महोत्सव अपन मनाते हैं, वीर निर्वाण सौ 2549 बोलते हैं, तो उसमें 3 वर्ष 8.5 माह और मोटा मोटी करें 4 वर्ष कम मान लो, तो 4 वर्ष कम मान लेते हैं, तो भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुए आज से पंचम काल, मतलब या पंचम काल को कितना हो गया टाइमिंग, तो अपन बोलेंगे 2545 वर्ष हो गए पंचम काल चलते चलते। ऐसा टोटल 21,000 है टोटल। टोटल 21,000 पंचम काल के हैं। 17,000 और वर्ष बचे हैं। हाँ, अंदाज। हाँ। मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि ये जो 2500 साल पहले अगर महावीर स्वामी का समोशरण हुआ था, तो जैनों की पॉपुलेशन यानी कैसे, जैसे अभी तो कुछ भी नहीं है, तो समोशरण के टाइम पे तो पूरी दुनिया को फिर जैन हो जाना चाहिए, या फिर मिथ्यात्व खत्म हो जाना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ बीच में? ठीक, प्रश्न मैं आपका समझ गया। सबसे पहली बात तो मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी के समय ये नहीं आई, तो फिर जरूरी तो नहीं है कि सब जीवों को भगवान का उपदेश समझ में आए, सब जीव उस बिल्कुल। उपदेश को एक्सेप्ट करें और उस एक्सेप्ट करके और तद्रूप आचरण करें। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये डेफिनेटली हम मानेंगे कि हाँ, उस समय बहुत धर्म की प्रभावना हुई, असंख्यात भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया, और भगवान महावीर स्वामी के समय सिर्फ और सिर्फ एक जैन शासन था, सिर्फ जैन शासन। वर्ण की स्थापना हो चुकी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के बाद में फिर दिगंबर श्वेतांबर रूप में दो भेद हुए। श्वेतांबर परंपरा में आचार्य स्थूलभद्र हुए, दिगंबर परंपरा में आचार्य भद्रभाव स्वामी महाराज हुए, जिनका कथानक हम पढ़ते हैं कि बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे आचार्य भद्रभाव स्वामी महाराज। वो पूरी कथा कि आकाश में चमकते हुए इस नक्षत्र को देख करके उन्होंने कहा उत्तर में अकाल पड़ने वाला है, और वो दक्षिण की तरफ चले गए। तब जब वापस लौट करके आए तो ये सारे के सारे जो बचे हुए साधु थे सब श्वेतांबर हो गए। कभी डिटेल में बताऊंगा वो कहानी। तो उस समय से वो दिगंबर श्वेतांबर भेद हुआ, फिर उसके बाद में और फिर ये भेद प्रभेद बनते गए। अब जो बात अपनी ये चल रही है कि अब ये जो परिवर्तन है या वर्तमान में इतने कम ही जैनी क्यों बचे हैं, इसके लिए मेरा आपसे एक निवेदन है, आप इतिहास में एक बुक, मैं नाम भूल रहा हूँ बता दूंगा, वो आप पढ़िएगा। हमारे जैनियों का कत्लेआम किया गया, हमारे जैनियों के मंदिरों को नष्ट किया, भ्रष्ट किया, तोड़ा गया। आप इतिहास देखिए, 16वीं शताब्दी में औरंगजेब का जब जमाना था, उसने क्या नहीं किया। राजा था वो, शासक था, और उसने नियम बना दिया कि जो भी आपको दिगंबर मुनि दिखे, दिगंबर साधु दिखे, सबको मार डालो, तलवार से गर्दन निकाल दो। आप मदुरई के जैन मंदिर कभी जाएं, भारत में, वहां पे आज भी वो चित्र बने हुए हैं। आपने कभी सुना, दर्दनाक घटना बता रहा हूँ, हम सुनते तो हैं सूली पे चढ़ाना,
कि उसने सूली पे चढ़ा दिया। सूली पे कैसे चढ़ाया जाता है पता है पहले आपको? नहीं, सूली पे अच्छा। चढ़ाने के लिए उन्होंने वहां लिखा, राजा ने आदेश दिया, एक जो भाला टाइप का होता है ना, आगे से जो नुकीला होता है लोहे का, मुनि हम्म। महाराज को दो लोगों ने पकड़ा, पद्मासन में बैठे हैं, और पीछे का जो लेट्रिन का जो पार्ट है, मल द्वार है, उनको उठा करके और उस भाले को सीधा गाड़ करके, और दो लोग उठा करके और मुनि महाराज को उसके ऊपर डाल दिया। वो जो नुकीला पार्ट था वो उस मल द्वार के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर जाकर के मरण को प्राप्त हो गई मुनि महाराज। इसको कहते हैं सूली पे चढ़ाना। और ये मदुरई के जैन मंदिरों में आज भी चित्र बने हुए हैं। ये हुआ हमारे जैनियों के साथ में। गोवा में आप जाकर के इतिहास देखिए उठा करके, वहां मुनि महाराज या कोई भी जो जैन धर्म की जय बोलता, जैनियों को मानता, गर्दन काट दी जाती थी उसकी। तो कितना भ्रष्ट हुआ, कितना नष्ट किया हमारे धर्म को। बहुत ज्यादा हमारे मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया। वो जहाँ दिगंबर मूर्तियां मिलती है सब तो तोड़ दिए। आप देवगढ़ जाके देखिए, ललितपुर के पास में यूपी में, कितने कितनी हजारों प्रतिमाएं। मैं कह रहा हूँ जितने दिन आप रुकेंगे उतने दिन में आप मूर्तियों की गिनती नहीं कर सकते। इतनी सारी प्रतिमाएं वहां पे, खंडित प्रतिमाएं हैं, उन सबको तोड़ दिया गया। तो हमारा इतिहास काला रहा है। हमारे हमारे धर्म ग्रंथों की 6 महीने तक कंटिन्यू होलियां जलती रही। 6 महीने तक राजा ने आदेश दे दिया, किसी के भी घर में जैन किताब मिलनी नहीं चाहिए, जला दो उसको। और 6 महीने तक लगातार हमारे जैन शास्त्रों की होलियां जली है। कितना इतिहास हमारा ये था। तो इसलिए वर्तमान में, और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी, जो अब लोग भले उसको कुछ भी कहे, लेकिन धर्म तो धर्म है। अब उन लोग उसको कमी कहें तो क्या, लेकिन धर्म धर्म है। वर्तमान में जैन धर्म और उसके फॉलोअर्स कम होने का एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे जैन धर्म की शुरुआत त्याग तपस्या से होती है, नियम व्रत से होती है। आप अदर रिलीजन किसी भी धर्म में चले जाइए, वहां कोई त्याग तपस्या की बात नहीं की जाएगी। यहाँ आपको पूछा जाएगा, आप पूजन करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, मंदिर आना चाहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, आप ड्रिंक करते हो, आप नॉनवेज खाते हो? आप कहेंगे हाँ। नहीं, आप अभिषेक करने लायक नहीं हो। अब आप बोलोगे, यार ये कौन सा धर्म हुआ, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अभिषेक करने में रोक दिया मेरे को। तो धर्म की शुरुआत ही आपके नियम से हो गई। अब आप अदर रिलीजन में जाओ, चाहे ब्रह्मा कुमारी में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, आपको कहा जाएगा, आप ये सब चीजें आपसे पूछा नहीं जाएगा पहली बात। और अगर पूछा भी जाएगा तो बोले नहीं, इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस आराम से धर्म करो, आत्मा का आनंद लो, और बल्कि और ऊपर से वो तो और सर्व करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इन सब चीजों की वजह से आज हमारा जैन धर्म विश्व धर्म नहीं बन पाया। बहुत कम इसके अनुयायी हैं, लेकिन हमें कोई इस बात की चिंता नहीं है। हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज एक बहुत बड़े महान आचार्य, जो आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु हुए, एक छोटा सा, वो जहां भी जाते वहां खूब धर्म की प्रभावना करते, खूब डंका बजाते, और मिथ्यात्व पे भी बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं। और अदर रिलीजन या अदर जो है उनके ऊपर भी बहुत खुल करके बोला करते हैं। एक बार एक सज्जन ने उनसे पूछा, महाराज आप जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म करते रहते हो, अरे दुनिया में कितने सारे धर्म है, और लोग कितने सारे हैं, उसमें भी एक हिंदू और वैष्णव, ये सारे के सारे धर्म है, लोग तो कितना मानते हैं इनको, आप है कितने से आप लोग जैनी, मुट्ठी भर भी नहीं हो, और आप कहते हो हमारा धर्म श्रेष्ठ और ये धर्म श्रेष्ठ और ऐसा वैसा। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया, भैया जो हीरे जवाहरात वाली दुकान होती है ना, वहां पर गिनती के दो चार लोग ही मिलते हैं जो उसकी कीमत जानते हैं। बाकी सब्जी मंडी में तो हजारों लाखों लोग, और जहाँ फ्री का सामान मिलने वाला हो, सेल वाली दुकान, वहां सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जो उसकी वैल्यू नहीं समझते। बस बात यही है, यहाँ भले ही हमारे यहाँ क्वालिटी है, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम फॉलोवर हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन धर्म हमारा सुरक्षित है। हम ये बोल करके कि नहीं सबको छूट दे दो, क्या फर्क पड़ता है, जो ड्रिंक करता है तो करने दो, मांस खाता है तो खाने दो, व्यसन करता है तो करने दो, आप तो उसको पूजा पाठ कराओ, आप तो उसको त्याग नियम दो, आप तो मुनि बनाओ उसको, नहीं। हम ऐसा करके क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं चाहते, क्वालिटी खराब हो जाएगी। जो धर्म हमारा पंचम काल के अंत तक चलना है, मुनि महाराज के निमित्त से वो सब खत्म हो जाएगा। आज आप इनकी बात कर रहे हैं,
हमारे तो मुनि महाराज के ऊपर भी पूरी बंदिश है, आपको 28 मूल गुणों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुनि नहीं कहलाओगे। अब आप बोलोगे भले दिगंबर हैं, बोल रहे हो, दिगंबर तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन गुणों का पालन महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए धर्म हमारा थोड़ा सा कठिन है, साधना है, तपस्या है, इस अपेक्षा से लोग उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जय जैन। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? भैया जी एक क्वेश्चन था। जी। अपन जब ये तीर्थंकर और सामान्य अरिहंत, केवली भगवान या अरिहंत का डिफरेंशिएट करते हैं, तब एक चीज आती है कि तीर्थंकर भगवान की समोशरण होते हैं और अरिहंत भगवान की गंधकुटी होती है। तो गंधकुटी का मतलब क्या होता है? गंधकुटी का मतलब जो समोषण में आप देखते हो ना, जो 3 कटनी वाला जो पार्ट रहता है, 1 हाँ फिर हाँ 2 फिर 3, उसको अपन कहते हैं गंधकुटी ओनली। और जब अपन समोषण ओके पूरी की बात करते हैं, तो समोषण में तो नीचे क्या पूरी 8 सभाएं, 8 भूमियां होती है, मंडप भूमि, फिर लता भूमि, फिर कल्पवृक्ष भूमि, फिर घातिका भूमि, इस तरह से फिर 8वीं भूमि होती है श्री मंडप भूमि, जिसमें 12 सभाएं लगती हैं। तो वो पूरा का ओके पूरा समोषण का रूप होता है। चारों तरफ मान स्तंभ है, चारों तरफ 20-20 हजार सीढ़ियां हैं, तो वो पूरा का पूरा जो समोषण। और मात्र बीच का जो पार्ट है 3 कटनी वाला, उसे अपन कहते हैं हम्म गंधकुटी। ये डिफरेंस होता है। ओके। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि आपने बताया कि जनरली सभी तीर्थंकरों का मोक्ष समय शिखर जी पे ही होता है। तो जो अपने जो भूतकालीन और भविष्य सभी तीर्थंकरों का वहीं पे होता है? बिल्कुल 100%। उन सभी का जन्म अयोध्या में, और सभी का मोक्ष जो है वो समय शिखर से होता है। अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू। आरजे के नाम से कोई महानुभाव है, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है, भावलिंगी और द्रव्यलिंगी मुनि क्या होते हैं और क्या फर्क है? ओके, पहली बात तो मुनि महाराज के माध्यम से, मुनि महाराज को देख करके हम ये नहीं पहचान सकते हैं कि भावलिंगी और द्रव्यलिंगी ये भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी। उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझें। भावलिंगी साधु का मतलब होता है जिन मुनि महाराज के अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग, इन कषायों का अनुदय हो गया है, उन मुनि महाराज को हम कहते हैं भावलिंगी। और द्रव्यलिंगी का मतलब जिन मुनि महाराज के इन कषायों का अनुदय नहीं हुआ है, बाहर से जो दिगंबर वेश मात्र धारण किए हुए हैं, उनको हम कहते हैं द्रव्यलिंगी। अब सबसे पहली बात, हमें नहीं पता कौन से मुनि महाराज के किन कषायों का अनुदय है और उदय है, हम तो जान ही नहीं सकते। हम तो अपने ही परिणामों को, अपने ही गुण स्थान को नहीं जान सकते हैं, तो फिर सामने वाले मुनि महाराज के गुण स्थान को तो कैसे जान सकते हैं। गुण स्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो भावलिंगी मुनि महाराज 6ठे गुण स्थान से शुरू होते हैं, और भावलिंगी मुनि महाराज पहले से लेकर के 5वें गुण स्थान तक के हुआ करते हैं। तो ये जो द्रव्यलिंग या भावलिंग है, ये हमारे द्वारा ज्ञान गम्य नहीं है, ये हम नहीं जान सकते हैं अपने परोक्ष ज्ञान के माध्यम से। हम तो सिर्फ बाहरी चर्या के माध्यम से, दिगंबर वेश के माध्यम से 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं, उसके माध्यम से उन मुनि महाराजों को नमोस्तु करते हैं और उन्हीं को भावलिंगी मान करके पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि द्रव्य लिंग और भावलिंग की पहचान करने का अधिकार हम श्रावकों को है ही नहीं, और अधिकार नहीं, जब अधिकार के साथ में नॉलेज ही नहीं है, जब इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से उनको जान सकते हो, प्रत्यक्ष ज्ञान अभी हमारे पास में कोई है नहीं, इसलिए हम तो जो सही चर्या कर रहे हैं उन मुनि महाराज को मान करके और उन्हीं की पूजन अर्चना अपन किया करते। भैया जी थोड़ी सरल भाषा में बताइए ना। अच्छा ओके, देखिए सरल भाषा का मतलब ही होता है, द्रव्यलिंग का मतलब सिर्फ एक बाहरी दिगंबर वेश देखना, और भावलिंग का मतलब होता है उस वेश के अनुसार वैसे परिणाम भी होना, वैसे इफेक्ट भी आना, वैसा ही अपने अंदर 28 मूल गुण जो उनके हुआ करते हैं ना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, उनका पालन करने का भी भाव जब मन में आता है तो वो भावलिंग कहलाता है। ये समझिए जरा,
और मात्र जो सिर्फ बाहर से दिगंबर बन गए, अंदर में कषाय भरी हुई है, अंदर में इसलिए मैं तो इसलिए मुनि बन गया क्योंकि घर में खाने को नहीं था, मैं तो इसलिए मुनि बन गया कि मैं तंत्र मंत्र करके पैसा कमा करके अपने घर वालों को भेज दूंगा। तो ये मात्र अगर कोई ऐसा करते हैं, पंखा कूलर एसी में रहते हैं, तो वो द्रवलिंग साधु कहलाते धन्यवाद भैया जी। हैं। शिशिर पाटनी भैया। जय जिनेंद्र भैया जी। जय एक दो हिंद। सवाल थे। एक पहला सवाल ये कि आजकल पंच कल्याण जैसे बहुत हो रहे हैं, जो भी साधु करवाते हैं अलग अलग जगह के, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पंच कल्याण, प्लस जो क्या बोलते हैं, पूजाएं जो अलग अलग बन रही है। एक तो वो बड़े 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 स्तर पे भी होती है, और दूसरी तरफ अपने जो पुराने मंदिर हैं, जो साउथ में मान लो या और कहीं भी मान लो, जिनका कोई देख रेख नहीं हो रहा है। इतना डिफरेंस क्यों? इसमें कोई दोष चल रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्या ये पुराने मंदिर जो अपनी पुरानी सभ्यता थी, जो उतनी महान हो थी एक्चुअली में, उसका उद्धार नहीं होना चाहिए? क्योंकि सब इधर इधर ध्यान दे रहे हैं, नई नई चीजें हो रही है, पुरानी चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक तो सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि जो ये चमत्कार होते हैं, जो भी अलग अलग तरीके के बताते हैं, यहाँ ये हुआ है, यहाँ वो हुआ है, मूर्तियां जो निकलती है, ये इसका क्या कारण है? मतलब मूर्तियां निकलती है तो चलो वो तो समझ में आता है कि पुराने जो लोग थे उन्होंने बचने के लिए उन्होंने दवाई होगी, वो अभी निकल रही है, वो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन चमत्कार जो हो रहे हैं वो होने चाहिए, सही है गलत है? थोड़ा उस पे जानना था। ठीक, दो प्रश्न आपने रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो आपने पंच कल्याणक है या वर्तमान में और भी जो अपने सारी चीजें हैं, पैसा खर्च अन्य स्थान पे हो रहा है, अन्य चीजों का जीर्णोद्धार पूर्ण प्राचीन मंदिरों का होना चाहिए या इस तरफ अपना ध्यान जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो, और एक और बात आपने क्या की थी, पंच कल्याणक जीर्णोद्धार और ये मतलब पुराने मंदिर वाला वो और दूसरा वो चमत्कार वाला जो एक था। ठीक। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा जो ध्यान है वो किस पर जाना चाहिए। उद्देश्य और लक्ष्य हमारा हुआ करता है धर्म की प्रभावना। पंच कल्याण कराना गलत नहीं है। पंच कल्याण के साथ में, पंच कल्याण के बाद में जो भगवान विराजमान हुए हैं उनके साथ में मात्र उनकी प्रतिष्ठा करा करके और भगवान के पुजारी और न बनाना, उनके अभिषेक आदि करने के लिए उपदेश नहीं देना, ये गलत है। लेकिन पंच कल्याण करा रहे हैं और इतने भव्य जीवों का कल्याण उसके माध्यम से हो रहा है, तो वो गलत किसी भी अपेक्षा से नहीं हो सकता। साउथ आदि या कहीं पर भी किसी भी स्थान की अपन ये बात करें कि उन प्राचीन प्रतिमाओं का या इतिहास के या धरोहर को बचाने के लिए अपन को उन मंदिरों को बचाना चाहिए या उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, सो नए मंदिर बनवाने की अपेक्षा एक किसी प्राचीन मंदिर का आप जीर्णोद्धार करते हो तो उतना बराबर पुण्य लगता है। ये लिखा है बाकायदा जिनसेन प्रतिष्ठा तो वो पाठ क्यों में। हो तो नहीं रहा? वो हो निश्चित नहीं रूप रहा। से निश्चित निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जहां जिन मंदिरों का, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, आज हो भी रहा है। आप बुंदेलखंड में जाकर के देखेंगे तो ऐसे कितने प्राचीन मंदिर थे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। आचार्य भगवंत की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के आशीर्वाद से उन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको कुंडलपुर बड़े बाबा का देता हूँ। जो प्रतिमा के ऊपर जो मंदिर बना हुआ था, क्योंकि मैं पहले भी गया था 2005 में दर्शन करने, तो मैंने भी उस प्रतिमा को, वहां उस स्थान को देखा। मंदिर कभी भी ढह सकता था हल्के से भूकंप के झटके से, और मंदिर के जाने से प्रतिमा पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आज इतना बड़ा मंदिर बन गया, हजारों वर्षों तक भगवान जीवित रहे, मतलब सुरक्षित हो गए, किसी तरह की कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। अब प्रश्न जो मन में कभी कभी आपके आ रहा है कि भाई साउथ वाला या उस एरिया को क्यों नहीं टच किया जाता, या वहां के मंदिरों का भी तो जीर्णोद्धार आवश्यक है, वो भी तो हमारा इतिहास है। दो बातें हुआ करती है। साधु महाराज का अपना एक कर्तव्य होता है, अपनी एक मर्यादा हुआ करती है। जिस स्थान पर उनके व्रतों का पालन होता है उस स्थान पर उनका विचरण होता है, और जहां पर उनके व्रतों का पालन नहीं होता वहां वो विचरण नहीं करते हैं। दूसरी बात, साधु उपदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि जितने भी साधु मुनि महाराज जीर्णोद्धार करते या करवाते हैं
वो तो एक निमित्त है। मैंने खुद देखा है, जब कोई सामने वाला व्यक्ति उसमें अपना उनसे निवेदन करें, उनसे आकर के प्रार्थना करें, तब तो वो उस कार्य के लिए आगे उपदेश दे देंगे। लेकिन अगर कोई चाहे ही नहीं, मात्र बोलने बोलने में ही आए, तो फिर वो मुनि महाराज आगे होकर के कोई कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि आगे होकर के अगर वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए जीर्णोद्धार की बात करेंगे, तो वो उनके लिए उनके दोष, उनके गुणों में, मूल गुणों में दोष लगता है। और हम जो ये बार बार बोलते हैं और सोचते हैं कि इनकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता, हम वहां उनको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ की है। श्रावक स्वयं उस तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, या यूं कहो अपनी धन संपत्ति कमाने के लिए वो तो सब कुछ छोड़ जाता है। लेकिन आज कितने गांव ऐसे हैं जहां पहले कितने लोग रहा करते थे। गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं साउथ में नहीं जा रहा, सिर्फ अपने गांव, चाहे राजस्थान में हो चाहे एमपी यूपी में हो। आज लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से, सर्विस की दृष्टि से वो गांव छोड़ करके चले गए। गांव में मंदिर वैसा का वैसे रखा है, सिर्फ एक परिवार रह जाता है उसकी सेवा पूजा करने के लिए। तो क्यों कर रहे हैं हम क्यों भगवान को छोड़ करके अन्य स्थान पे जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें धन संपत्ति वैभव चाहिए। तो वही चीज वहां पर है, वो हम वैसा स्वार्थ अपने अंदर ला नहीं पाते हैं कि भगवान के प्रति भी हमारा वैसे श्रद्धा भक्ति जागृत हो। और तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण जो मुझे समझ में आता है, कुछ कमेटी मेंबर्स ऐसे हो जाते हैं, कमेटी ऐसे बन जाती है जो वो नहीं चाहती है, अपने नाम के कारण से, अपने पद के लोभ के कारण से वो नहीं चाह पाती है कि इसका जीर्णोद्धार हो, हमारा नाम हट जाएगा, कुछ चेंजेस होगा। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा, मैं आपको स्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस स्थान पर जीर्णोद्धार होना फाइनल हो गया था। साउथ का ही मैं एक स्थान बता रहा हूँ, उस स्थान पर हो गया था फाइनल कि भाई मंदिर बड़ा प्राचीन है, इसकी सुरक्षा करना अपना कर्तव्य है, सब कुछ करो। लेकिन कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, बोले नहीं नहीं होगा। कमेटी के मेंबर्स ने मना कर दिया, मुनि महाराज को आने नहीं दिया, इतना तक विरोध किया। तो सिर्फ इसलिए हमारा नाम मिट जाएगा, पहले जिन्होंने कराया वो काम उनका नाम मिट जाएगा। वो कमेटी के मेंबर्स बोले हमारी अध्यक्ष मंत्री जब तक हम रहेंगे तब तक ये काम नहीं होगा, आगे बढ़ेगा काम तो 15-25 साल चलेगा, तब तक हम लोग अध्यक्ष मंत्री नहीं रहेंगे, फिर किसी दूसरे का नाम हो जाएगा। इस स्वार्थ के कारण से भगवान को लोग, आज ये स्थिति हो रही है मंदिरों की। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़े पाप का कारण है, जहाँ जितना जैसा निमित्त बने उस अनुसार अपन को प्रयास करना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। रही बात जो चमत्कार आदि की है, निश्चित रूप से देवों के माध्यम से आज भी चमत्कार हुआ करते हैं। जो प्रतिमा निकलती है खुदाई में, वो तो प्राचीन प्रतिमाएं हुआ ही करती हैं, लेकिन मंदिरों में भी जो जल आदि की वृष्टि होना है, केसर आदि निकलना है, या ये सब चीजें हैं, तो इसके लिए आचार्यों ने कथन किया है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले उन भगवान को अपना इष्ट मानता था, वो उसका मरण हो गया, और मरण होने के बाद जब वो देव पर्याय में पहुंचा, हो सकता है व्यंतर बन जाए, हो सकता है भवनवासी बन जाए, तो उसने जब जाना कि मैं पूर्व पर्याय में कहाँ था, उसने जान लिया मनुष्य पर्याय में था, जैन कुल में जन्म मेरा हुआ था और ये मेरे इष्ट भगवान थे। अब वो अपने इष्ट भगवान को और अधिक प्रसिद्ध करने के भाव से वो देव वहां पर आकर के और इस तरह के अतिशय कर सकता है, क्योंकि देव है, उसके पास तो कोई कमी है नहीं है। तो ये एक निमित्त अपन को समझना चाहिए। एक उदाहरण इसका मैं आगम का आपको प्रमाण देता हूँ। पद्म पुराण में आचार्य रविशेन महाराज ने लिखा, जब सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी, तब एक देव का विमान ऊपर से जा रहा था। तो सीता जैसे ही अग्नि परीक्षा हो रही थी, भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, वो जा तो किसी और अन्य कार्य से रहा था। उस देव ने नीचे देखा, ये यहाँ इतना हल्ला क्यों हो रहा है, इतने लोग इकट्ठे हो रखे हैं, अग्नि जल रही है, सब चीजें हैं। उसने अपने विमान को नीचे किया और विमान नीचे करके देखा और सारी चीजें जान ली, अरे ये सीता की तो अग्नि परीक्षा है, ये तो शीलवती नारी है, इसकी तो कोई गलती नहीं है। तुरंत वो 1 सेकंड में नीचे आया और जैसे ही सीता ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया, उसने पूरी अग्नि को अपने विक्रिया के प्रभाव से जल बना दिया। तो अब सिद्धांत क्या, अग्नि जल तो नहीं बनती ना अपने आप, लेकिन उस देव के माध्यम से, उस देव ने आकर के रक्षा करी, भगवान की भक्ति निमित्त है। भगवान ने नहीं भेजा उस देव को, न देव का उस सीता ने आह्वान किया, लेकिन वो एक धर्म की परीक्षा हो रही थी, धर्म की प्रभावना के निमित्त से उस देव के मन में आया कि अरे अगर मैं नहीं करूंगा तो आज धर्म बदनाम हो जाएगा, आज सीता बदनाम हो जाएगी।
तो उसने आकर के वहां पर उसकी रक्षा करी, धर्म की प्रभावना करी। तो ऐसे ही जहां भी चमत्कार आदि हुआ करते हैं वो इस अपेक्षा से होते हैं, लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, लोग जो भगवान के चरणों में अपनी भावना रखते हैं वो भावना पूरी हुआ करती है। तो कहीं ना कहीं उस इष्ट भगवान की भक्ति का ही चमत्कार हुआ करता है। ओके, जय जिनेन्द्र। है। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा भैया जी, अभी जो आपने सिद्ध भगवान के बारे में बताया, तो सिद्ध भगवान का ऐसा भी होता है कि वो एक तो जो ब्लैंक वाला शेप में आता है, जिसके अंदर में पूरे के पूरे मतलब होलो होता है। अब अपन लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि सिद्ध भगवान का पूरा कंप्लीट मतलब एक जिन में पूरा स्टैचू भी होता है। तो ये क्यों ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा की जब अपन बात करते हैं तो ये अपने को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सिद्ध भगवान की प्रतिमा जो कटिंग वाली होती है, बीच में जो ब्लैंक होता है, वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 12वीं शताब्दी में पंडित आशाधर जी हुए हैं। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए कि देखो भाई, ऐसा शरीर होता है और उसके अंदर ऐसी आत्मा होती है, ये देखो आत्मा यहाँ से निकल करके सिद्ध बन गई। वो एक लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल बनाया था। बाद में लोगों ने उस एग्जाम्पल को मूर्ति मान लिया और मंदिर में स्थापित कर दिया। अब मैं पूछता हूँ, वो सिद्ध की प्रतिमा कहाँ हुई? प्रतिमा आप बोल रहे हो, मूर्ति आप बोल रहे हो, उसकी आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, कुछ नहीं है। वो तो एक खाली जगह है, ब्लैंक है। अब जब प्रतिष्ठा होती है पंचकल्याणक, तो आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा हो तो पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा में अंकन न्यास होता है। शरीर के अंगों पर अंक लिखे जाते हैं, आंख पे, नाक पे, कान पे, मुंह पे, होठ पे, सब जगह अंक लिखे जाते हैं, प्रतिष्ठा होती है। अब खाली जगह में कैसे लिखोगे? मूर्ति को सूर्य मंत्र दिया जाता है, कान में बोला जाता है, मुनि महाराज कान में बोलते हैं, कान ही नहीं है, कैसे तो करोगे? तो कहने का मेरा तात्पर्य, वो सिर्फ एक स्टेचू मात्र है, मतलब एक ब्लैंक है, वो प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा अगर अपने को बनानी है तो जो दूसरी बात आपने कही और दूसरी प्रतिमा जो शास्त्रों में कही गई है, आप पूरी प्रतिमा बनाइए जैसे बनाते हैं। बस उसमें बाल नहीं होने चाहिए, नाखून नहीं होने चाहिए, हाथों की रेखाएं नहीं होनी चाहिए, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होना चाहिए और नीचे कोई चिन्ह नहीं लगा होना चाहिए, और अष्ट प्रातिहार्य नहीं, छत्र चमर महामंडल नहीं। शास्त्रों में लिखा है अकृत्रिम चित्यालय में सिद्ध और अरिहंत भगवान की प्रतिमा होती है, उसमें से अरिहंत भगवान की प्रतिमा अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होती है और सिद्ध भगवान की प्रतिमा अष्ट प्रातिहार्यों से रहित होती है। तो इस प्रकार की सिद्धों की प्रतिमाओं का स्वरूप है, वैसी ही प्रतिमा होनी चाहिए, वैसी ही विराजमान करनी चाहिए। अब किन्हीं मंदिरों में अगर प्राचीन वो कटिंग वाली प्रतिमाएं रखी हैं तो ठीक है, रखे रहो, लेकिन उनका अभिषेक नहीं करना चाहिए। अभिषेक किसका करोगे? वो तो खांचा है खाली, अंदर से तो भगवान निकल गए आपके, है ही नहीं, भगवान थे ही नहीं, तो आप किसका अभिषेक कर रहे हो? तो ठीक है, एक स्टेचू एक एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए अगर रखी है तो रख सकते हैं, लेकिन वो प्रतिमा नहीं है, न उनका अभिषेक हुआ करता है। अब गुवाहाटी में फैंसी बाजार में ऊपर ही ऊपर 5वें तल्ले पे जो भगवान विराजमान है, वहां सिद्ध भगवान की प्रतिमा है, वो इसी तरह से बनी हुई है। वो सौभाग्य हमको मिला था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अच्छा भैया जी, एक और लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहते हैं भैया जी। जो आपने बताया कि है ना पंचकल्याण में सूर्य मंत्र दिया जाता है, सूर्य मंत्र क्या होता है और कौन देता है? देखिए, पहली बात तो सूर्य मंत्र क्या होता है, तो सूर्य मंत्र नहीं है, ये सूरी मंत्र, सूरी मंत्र। अब क्या होता है इसका नॉलेज तो हमको भी नहीं है, इसका नॉलेज सिर्फ मुनि महाराज को ही होता है, ये कौन सा मंत्र होता है, क्योंकि देने का अधिकार उन्हीं को ही होता है। सूरी मंत्र देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराज को होता है। आपके प्रश्न के माध्यम से मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में मुनि महाराज के माध्यम से ही उस प्रतिमा को सूर्य मंत्र दिया जाता है। अगर मुनि महाराज उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में नहीं है तो वो पंचकल्याणक ही अधूरा है, वो भगवान नहीं बने हैं, वो सिर्फ स्टेचू है।
सिर्फ एक मूर्ति है, सिर्फ एक statue है। भगवान वो तभी बन पाएंगे जब कोई मुनि महाराज उनको सूर्य मंत्र देते हैं। जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ में और जितने भी प्रतिष्ठा पाठ हैं, उन सब प्रतिष्ठा पाठों में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। सूर्य मंत्र देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नग्न दिगंबर मुनि महाराज को। नग्न दिगंबर गृहस्थ को नहीं। ये कोई नाटक नहीं है, कोई खेल नहीं है जो बहुत से लोग पर्दा लगाए, कपड़े खोले और भगवान को सूर्य मंत्र दिया, वापस कपड़े पहन लिए, पर्दा हटाए और बाहर आ गए। होता है, हो रहा है दुनिया में, कर रहे हैं ऐसा लोग। एकांत पक्ष वाले कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? भगवान के साथ में आप खेल खेल रहे हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा छोटी मोटी प्रतिष्ठा नहीं है। ये एक पत्थर को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया है। कोई हंसी खेल थोड़ी, नाटक थोड़ी ना चल रहा है रंगमंच पे, कोई स्टेज पे। ये भगवान बनाए जा रहे हैं, प्रतिष्ठा की जा रही है। और प्रतिष्ठा सामान्य नहीं है, स्थापना निक्षेप से प्रतिष्ठा की जा रही है। तदाकार स्थापना वहां पर कही गई है। और जो की त्यों जो गुण भगवान में है वो के वो गुण उनके ऊपर आरोपण किए जा रहे हैं। हमें श्रावक के गुण नहीं है, बन गए पंडित विद्वान, श्रावक के गुण नहीं है। आलू प्याज खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं बिस्लेरी का, और वहां कपड़े खोल करके और सूर्य मंत्र दे रहे हैं भगवान को। जिनमें एक श्रावक का ही आचरण नहीं है, वो क्या भगवान बनाएगा? सूर्य मंत्र देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दिगंबर साधु को ही है। आरिका माता जी को भी नहीं है, शुल्लक जी अलग जी को भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिगंबर साधु को है। और वही आगम में मिलता है। जिन प्रतिमाओं में सूर्य मंत्र दिगंबर साधु ने नहीं दिया है, आप देख लीजिए उन प्रतिमाओं की क्या स्थिति है। और उन प्रतिमाओं के सामने दर्शन करने में आपके भाव नहीं लगेंगे, और उन भावों के साथ में आप में व्रत नियम संयम के भाव नहीं बनेंगे। जिन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र भगवान मुनि महाराज ने नहीं दिया, उन प्रतिमाओं की पूजा भक्ति करते समय आपके त्याग तपस्या के भाव नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य मंत्र देने वाला खुद त्यागी तपस्वी नहीं था, वो खुद गृहस्थ था। और जिन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र दिगंबर साधु ने दिया है, उन प्रतिमाओं को आप कीजिए नमस्कार, कितने अच्छे परिणाम होंगे। तो सूर्य मंत्र देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दिगंबर साधु को है, इनके अलावा और किसी पंडित विद्वान को। बहुत 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 धन्यवाद। हेतल जी शाह। हाँ भैया जी, तो ये पूछना था कि भारत जाते हैं और भारत में नजदीक में जिनालय वैसा है कि जहाँ पे महाराज जी ने प्रतिष्ठा ना की हो, और वहां पे जाके अगर हम दर्शन करते तो क्या हमारे सम्यक्त्व में दोष लगता है? मैं तो ये कहूंगा, आपने दर्शन भगवान के नहीं किए हैं, आपने सिर्फ एक स्टेचू के दर्शन किए हैं। आप जब स्टेचू के दर्शन किए हैं तो भगवान के दर्शन तो आपके माने ही नहीं जाए। अच्छा, तो स्पष्ट रूप नमोस्तु से। करने के लायक, तो नमोस्तु करने के लायक ही नहीं कह सकते? हाँ देखिए, नमोस्तु तो एक सामान्य रूप से एक वीतराग मुद्रा है, तो सामान्य रूप से भले ही हम कह सकते हैं उस चीज के लिए कि नमोस्तु तो चलो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब उस चीज में स्थिति ही नहीं बन रही है तो फिर वो नमोस्तु कैसे करेंगे हम उनको? ओके। वो स्थिति नहीं बन पा रही ना, मतलब वो भगवान ही नहीं है, प्रतिष्ठित प्रतिमा ही नहीं है। जैसे एक अप्रतिष्ठित प्रतिमा हुआ करती है, ऐसे ही वो प्रतिमा है। अच्छा, इस ठीक है, अपेक्षा से वो वंदनीय पूजनीय नहीं है। ठीक है। मतलब जाना ही नहीं चाहिए, मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहें, नहीं जाना चाहिए। आप चाहे 5-10 किलोमीटर और किसी साधन से जाकर के और फिर उन प्रतिमाओं के दर्शन करें। अगर आपको पता है इन प्रतिमाओं के इस प्रतिमा को जो सूर्य मंत्र है वो किसी अब हाँ, महाराज जी ने सूर्य मंत्र नहीं दिया हुआ है, वो पता है। हाँ वो पता है, तो फिर उस मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं है। ओके, ठीक है, जय जय। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। एक और कोई महानुभाव है? चूंकि थोड़ा सा लाइट गई हुई है तो वो अपने हिसाब से ही कर लें ऑन। हाँ, शिरीष पाटिल। हेलो, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया। मेरा प्रश्न है कि जब कोई युक्त है, जब कोई 4 घातिया कर्म से युक्त होता है
तब वो पूज्य होता है क्या? जी होता है ना, हमारे यहाँ पे आचार्य उपाध्याय साधु ये जो हैं इनके अभी चारों भाग्य कर्म बाकी हैं, इन्होंने अभी इनका एक भी कर्म नष्ट नहीं हुआ है, तो भी ये पूज्य हैं हमारे यहाँ। उसका उत्तर उन्होंने दिया, उसका कारण क्यों है पूज्य, क्योंकि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया उन्होंने उस मोक्ष मार्ग पर चल दिए, उस मोक्ष मार्ग पर प्रवर्तन करने के कारण से उनमें भी आंशिक विरागता है, घर गृहस्थी को छोड़ा है, राग द्वेष को का उन्होंने कम किया है, परिग्रह का त्याग किया है, दिगंबर वेश है, इस अपेक्षा से वो भी पूज्य हैं। आचार्य वीर सेन स्वामी महाराज ने तो जो भगवान अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को जो सम्मान दिया, वही सम्मान उन्होंने आचार्य उपाध्याय साधु को दिया। उन्होंने वहां पर लिखा आचार्य भी भगवान हैं, पंच परमेष्ठी भगवान की हम जय बुलाते हैं, तो इस अपेक्षा से वो भी पूज्य होते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भाई। समापन किया जाए। अच्छा इंडिया में रात हो रही होगी। गोदा जी। हाँ जी, हाँ जी। से बहुत ही बढ़िया रहा भैया जी, हमारा तो मन, हम लोग का मन तो भरा नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि आपके वहां में लिमिटेशन है 11, 11:30, और हर हफ्ता हम 11:30 क्रॉस करते रहे। बट भैया जी उत्तम क्षमा ही बोलेंगे, बट ये लाभ हम लोग को जो बहुत बहुत सालों के बाद से अब मिलना चालू हुआ है, तो आप यही मान के चलिए कि ये थोड़ा कष्ट आपको होगा और हो रहा है, तो प्लीज उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। मेरी पहले से भी हाँ थी, अभी भी हाँ है और आगे भी हाँ ही रहेगी। धर्म के मामले में हमारे मुंह से कभी ना नहीं निकलेगा, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे। हम तो ये जानते हैं आप लोग इतनी दूर बैठ करके भी धर्म सीखने का, धर्म को पढ़ने का आपके मन में भाव उठ रहा है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी ये कहना चाहिए कि धर्म प्रभावना का एक निमित्त है, हम उसमें कुछ अपना सहयोग दे पा रहे हैं, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और वो दिन दूर नहीं जब धर्म जो है मात्र भारत देश में नहीं विदेशों में भी पहुंच रहा है, और आप लोगों के माध्यम से उस धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आप भी उसमें निमित्त बन रहे हैं। तो ये हम सभी जय जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, मैं पंकज बोल रहा हूँ। हाँ, जय जिनेन्द्र पंकज भैया। हाँ, मेरा एक सवाल है कि जैसे आज के युग में, अभी के समय में 20-30 सालों में मुनि बहुत जगह उपलब्ध हैं, ठीक है ना। तो जैसे मुनि परंपरा 1900 मतलब 20-25 से चालू हुई है, इसके पहले मतलब खत्म हो गई थी। तो उसके पहले भी पंच कल्याणक होते थे। और जहां तक मुझे एक वाक्य याद आया है कि हमारे गांव में, जैसे मैं तो दिगंबर जैन हूँ, 20पंथी हूँ, तो हम तो मुनि महाराज को बहुत मानते हैं, मुनि महाराज की सब वो होता ही है। मुझे एक वाक्य याद आया कि एक जगह प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय मुनि महाराज अवेलेबल नहीं थे, तो पंडित जी शायद कुछ टाइम के लिए वस्त्र त्याग करके उसमें सूर्य मंत्र करते हैं, ऐसा। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बात से मैं एग्री हूँ। उस बात को अपन को ऐसा समझना चाहिए कि सूर्य मंत्र देने का जो अधिकार है वो दिगंबर मुनि महाराज को है। अब आप जो ये बात कह रहे हैं, ये बात है 16वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 19वीं शताब्दी तक की। इन लगभग 300-400 वर्षों में मुनि महाराज न के बराबर थे। तब उस समय भट्टारक परंपरा प्रारंभ हुई थी। तो ऐसे बहुत से प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिनको सूर्य मंत्र भट्टारक मुनि महाराजों ने दिया। भट्टारक क्या करते हैं, भट्टारक थे तो वास्तव में मुनि ही, लेकिन उस समय धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने, जैसे राजा ने कहा आप दिगंबर विहार नहीं कर सकते, तो धर्म की रक्षा करने के लिए वो जब आहार लेने जाते तो कपड़े पहन लेते, और जब आहार करके वापस लौट के आते अपने मंदिर धर्मशाला में तो कपड़े उतार देते और दिगंबर हो जाते। ये था भट्टारकों का स्वरूप। नहीं, अभी मैंने 30-35 वर्ष पहले भी ऐसी प्रतिष्ठा देखी है जिसमें मुनि महाराज की उपलब्धता नहीं थी, क्योंकि वो बहुत दूर थे या नहीं थे, और प्रतिष्ठा करानी जरूरी थी, तो इसलिए मैं कोई पंडित जी से करवाई थी प्रतिष्ठा। शायद उनको नग्न अवस्था की हो उस समय थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसा कुछ वाक्य याद है, इसलिए मैंने पूछा। उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ आगे। तो वो जो स्थिति थी, तो उस समय मुनि महाराज नहीं थे,
न के बराबर थे। पूरे भारत में ही अंगुलियों पर गिनने लायक मुझको मुश्किल से 10-20 मुनि महाराज मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि 16वीं-17वीं शताब्दी का एक ग्रंथ मेरे पढ़ने में आया, उसमें वो पंडित जी लिख रहे थे, उत्तर भारत में वो थे, वो लिख रहे थे, सुनते हैं दक्षिण भारत में कोई मुनि महाराज हैं, उनको मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। तो इसका मतलब उस समय मुनि महाराज थे तो सही, लेकिन बहुत कम थे। तो उस परिस्थिति के कारण से भट्टारकों के माध्यम से दिगंबर होकर के दिया गया सूर्य मंत्र मान्य था। लेकिन अब जो आप 30-35 वर्ष की या वर्तमान की बात कर रहे हैं, आचार्य श्री और वर्तमान में इतने जब साधु हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं जब सूर्य मंत्र देने का अधिकार शास्त्रों में मुनि को है, तब आज जब अवेलेबल हैं, तब भी उस स्थिति में फिर मुनि महाराज के अभाव में या मुनि महाराज की अनुपस्थिति में कोई पंडित, कोई विद्वान या कोई भट्टारक आदि कपड़े उतार करके सूर्य मंत्र दे, ये किस दृष्टि से उचित है? ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हम ये कह करके कि वहां मुनि महाराज वो स्थान बहुत दूर है, वहां मुनि महाराज नहीं पहुंच सकते, तो कोई बात नहीं, जहां मुनि महाराज है हम वहां पहुंच जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। भाई जहां मुनि महाराज है हम लोग वहां पहुंच जाएं, क्योंकि जहां अगर हम जहां रहते हैं वहां मुनि महाराज नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जहां मुनि महाराज है वहां हम पहुंच जाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल, जैसे आपके अजमान में जो भगवान विराजमान है प्रतिमाएं, अब नहीं आ सकते मुनि महाराज दुबई में, तो कोई बात नहीं, हम पहुंच करके उनसे प्रतिष्ठा करा करके ले आए, उसमें क्या आपत्ति है। अभी मैं 2 साल पहले गांधीधाम गुजरात में गया था। अब वहां कोई मुनि महाराज उस समय तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वहां तारंगा जी में पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी सत्संग पहुंचे, और उन्होंने वहां पहुंच करके पूरे गांधी में रह करके उन्होंने पंचकरण कराया, और फिर वो भगवान जी को विहार करा करके लेकर के आए दिन दिन में। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन जब वर्तमान में मुनि महाराज उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी मुनियों को नहीं मानना, उनसे द्वेष करना, उनसे दूर होना, और एकांत पक्ष से युक्त होकर के और पंडितों से नग्न होकर के और फिर प्रतिष्ठा दिलवाना, सूर्य मंत्र दिलवाना, ये किसी भी दृष्टि से आगम सम्मत नहीं है। ये बात सही है, आज के युग में सही है, मुनि के होते हुए नहीं कर सकते। मैं पिछली बात कर रहा था मैं। ठीक है, ठीक। जय जिनेंद्र भैया जी, आशा अगर अपन को भट्टारक जी मिले ना, तो अपन को कैसे उनको प्रणाम करना चाहिए? अगर मान लो अभी जैसे यहाँ पे एक भट्टारक जी आए हैं। देखिए, भट्टारक जी की अगर हम बात करें तो शास्त्रों के अनुसार तो भट्टारक जी पीछी कमंडल रखते हैं, लेकिन आगम में पीछी कमंडल रखने की उनको आज्ञा नहीं है, क्योंकि पीछी कमंडल जो है वो 11वीं प्रतिमा से प्रारंभ होता है, क्षुल्लक जी से, एलक जी से, मुनि महाराज से। और अगर हम बात करें उन भट्टारक जी की, तो उन भट्टारक जी के शायद 1-2 भी प्रतिमा ना हो, 1-2 भी प्रतिमा ना हो, इसलिए वो भट्टारक जी हमारे द्वारा जय जिनेंद्र के योग्य हैं, नमोस्तु के योग्य नहीं है। भट्टारक जी तो ये अपेक्षा करेंगे हमसे कि लोग उनको नमोस्तु करें, लेकिन नमोस्तु तो मुनि महाराज को होता है, तो वस्त्रधारी को तो नमोस्तु भी नहीं होता। तो वो अगर हम, क्योंकि मुझे याद है एक बार मेरी एक भट्टारक जी से मुलाकात हुई थी, श्रवण बेलगोला का जो अपना कार्यक्रम था 2018 का, तब मैंने उनसे एक बार पूछा था कि आपकी कितनी प्रतिमाएं हैं, तो उन्होंने कहा था भैया हमारी एक भी प्रतिमा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा जब आपकी एक भी प्रतिमा नहीं है तो फिर आप कम ये पीछे क्यों रखे हुए हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, जब एक भी प्रतिमा नहीं है, वो वंदना के योग्य नहीं है, वो सिर्फ जय जिनेंद्र के योग्य हैं, तो फिर हम उन्हें नमोस्तु कैसे करें? अगर हमारे यहाँ पर आए हैं या कुछ भी आई हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में अपन को सोचना चाहिए हम उनको जय जिनेंद्र करें, साधर्मी बंधु के समान यथा योग्य उनका सम्मान करें। जो फ्लाइट में चल रहे हैं, गाड़ी में आ रहे जा रहे हैं, उनके अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? वो मुनि कैसे हो सकते हैं? मुनि के समान आचरण कैसे हो सकता है? फ्लश की लेट्रिन में जा रहे हैं, कपड़े पहने हुए हैं, सब खाने पीने का सब उनका चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो नमोस्तु के योग्य नहीं हो सकते, मात्र जय जिनेंद्र के योग्य। धन्यवाद भैया जी, क्योंकि आज हम मिले थे यहाँ पे, साउथ से आए हैं, तो काफी लोग उनको नमोस्तु बोल रहे थे, तो फिर मुझे चलो तो जय जिनेंद्र नॉर्मल पे। जी बिल्कुल, जय जिनेंद्र। मैं मानता हूँ हो सकता है वो अपेक्षा करें कि आप उन्हें नमोस्तु करें, क्योंकि उनको साउथ वाले लोग या अपने आप को वैसे ही बनाना चाहते हैं।
हो सकता है आप नमोस्तु नहीं करें तो वो कुछ बुरा भी मान जाए, लेकिन हमें अच्छी उनकी चीज बुरा मानने की चिंता नहीं है, हमें आगम की नहीं, रक्षा की चिंता है। नहीं भैया जी, अच्छी चीज ये थी, उन्होंने बताया था कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य रहे हैं, तो मतलब अच्छा। तो सीखा तो उन्होंने अपने दिगंबरी आमनाएं से होंगे, क्योंकि हाँ विशुद्ध हाँ सागर जी तो प्लस पॉइंट ही अच्छा लगा उनसे। चलो बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद भैया जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए ठीक है, आज का सेशन यही एंड करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमो का। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राज्यों की जय। सभी को जय।